अगर तू रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हम। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। उष्ट्राणम विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भः परस्पर प्रशस्यन्ति, अहो गीतम अहो स्वरम, अहो रूपम अहो ध्वनि। कुछ समझे शार्दुल? अर्थात ऊंटों की शादी में गधे गीत गाते हैं। एक बेसुरा कुरूप की प्रशंसा करता है और कुरूप बेसुरे के स्वर पर ताली बजाता है। क्या अद्भुत प्रसंग है। एक निष्कासित कायर ने एक निर्धन वनवासी के चरणों का दास बनना स्वीकार किया और उस वनवासी ने उस कायर को राजा बनाने का आश्वासन दिया। दो भाग्यहीन एकजुट होकर रावण का सामना करने का स्वप्न देख रहे हैं। चिंता मत करो। मेरी रुचि वानर सेना का बल जानने में अधिक है पिताश्री। शार्दुल, चिंतित युवराज की चिंता दूर करो। महाराज, लगभग 16 कोटि वानर एकजुट हुए हैं और उनका नेतृत्व एक शक्तिशाली वानर सुग्रीव कर रहा है, जो अपने बल और रणनीति के लिए विख्यात है। राम की सेना में अंगद, केसरी, जामवंत और लक्ष्मण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल हैं। विभीषण जी, लंका की शक्ति, वहां का मानचित्र और वहां की युद्ध शैली के विषय में आपसे अधिक ज्ञान यहां पर किसी को भी नहीं। तो सर्वप्रथम आप हमें यह बताइए कि इस 100 योजन से भी अधिक समुद्र को पार कैसे किया जाए लंका पहुंचने के लिए। सागर को पार करा सकने में सक्षम केवल वरुण देव। किंतु वो हमारी सहायता नहीं करेंगे। परंतु ऐसा क्यों विभीषण? तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने। तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका, जो चारों ओर जल से घिरी हुई है, उसकी रक्षा करोगे। वरुण देव लंका को शत्रुओं से बचाने के लिए वचनबद्ध। आज तक कोई भी जल मार्ग से लंका तक नहीं जा पाए। वो रावण के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। ये सामान्य योद्धा नहीं है पिताश्री। इतने बलशाली योद्धाओं का एकत्रित होना उस राम की मंशा अवश्य ही कुछ बड़ा करने की है। तो क्या इंद्र को परास्त करने वाला इंद्रजीत एक वनवासी से भयभीत हो गया? कौन है राम? मुट्ठी भर वानरों के अतिरिक्त क्या है उसके पास? क्यों चिंतित होते हो? बाली का वध करके राम ने स्वयं अपनी भुजाएं काट ली हैं। और हनुमान? हनुमान ने जो उत्पात लंका में मचाया, वो इसलिए क्योंकि हम सतर्क नहीं थे, अन्यथा उसकी गर्दन चंद्रहास को भेंट चढ़ जाती। और रहे शेष बड़े नाम, सुग्रीव वो कायर है जो बाली से छिपा बैठा था, जामवंत बूढ़ा है और अंगद एक बालक। अकेला हनुमान क्या करेगा? 16 कोटि वानरों को अपनी पीठ पर लाद कर लंका लाएगा। राम समुद्र के तट पर बैठा है, उसे वहीं बैठे रहने दो। थक कर लौट जाएगा। सागर पार नहीं कर पाएगा वो। इसलिए चिंता छोड़ दो मेघनाद।
यदि वरुण देव ही सागर से जाने का मार्ग दे सकते हैं तो मैं वरुण देव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो हमें मार दें। क्षमा कीजिए भैया, परंतु प्रार्थना करने जितना समय नहीं है हमारे पास। हमारे वनवास को समाप्त होने के लिए बस 1 माह का समय शेष रह गया है। वहां अयोध्या में भरत भैया हमारे लौटने के दिन गिन रहे होंगे और लंका में भाभी मां सीता। और अब जब हम जानते ही कि वरुण देव उस रावण के दास हैं और लंका के विरुद्ध हमारी कोई सहायता ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनसे प्रार्थना करने का क्या लाभ है भैया? पुरुष पूजा नहीं करते हैं, प्रहार करके अपना मार्ग बनाते हैं। और आपके तुनिर में तो इतने महाबलशाली तीर हैं कि यदि आप एक बाण चला दें इस समुद्र पर तो समस्त सागर को सुखा सकते हैं। फिर वरुण देव से विनती क्यों भैया? क्योंकि यही मर्यादा है लक्ष्मण। सागर पर अयोध्या का शासन नहीं, वो एक भिन्न लोक है और प्रवेश से पहले अनुमति ना लेना अनीति होगी। धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं अधर्म का पथ नहीं चुन सकता। वो वीरता अधूरी है जिसमें मर्यादा, धैर्य और विवेक ना हो। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि हम बलपूर्वक किसी को विवश करेंगे तो हम में और रावण में कोई अंतर नहीं होगा लक्ष्मण। और बल से झुकने वाले शीश विरोध में सबसे प्रथम उठते हैं और हमें सागर से विरोध नहीं, सहयोग चाहिए। इसलिए हम सागर से प्रार्थना करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वरुण देव हमारा उद्देश्य समझेंगे और हमारी सहायता करेंगे। परंतु यदि आपकी प्रार्थना के पश्चात भी उन्होंने आपका अनुनय नहीं माना तो? जो हुआ नहीं उसकी कल्पना कर भविष्य नहीं गढ़ा जाता लक्ष्मण। हम अयोध्या की गरिमा का मान रखेंगे और उसके पश्चात कोई निर्णय लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा और सीते, हमारा राम आ रहा है। सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। विश्वास है मुझे कि तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारा वनवासी अपनी वानर सेना सहित सागर के उस पार पहुंच गया है। ये जानकर तुम्हारे मन में आशाएं पंख लगाकर उड़ रही होंगी, ये सोचकर कि शीघ्र ही तुम अपने वनवासी का मुख देखोगी। मैं वचन देता हूं कि जब अगली बार हमारी भेंट होगी तो तुम राम का मुख अवश्य देखोगी, परंतु उसके धड़ के बिना। उसका शीश काट कर लेकर आऊंगा और वही होगा मेरी ओर से तुम्हें हमारे विवाह का उपहार। सज रहना सीता, हमारी अगली भेंट के लिए।
सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ साई। वरुण देव, आप ना ही मेरी व्यथा से अनभिज्ञ हैं और ना ही रावण की पाप गाथा से। ये युद्ध राम और रावण का नहीं, धर्म और अधर्म का है। मुझे पूरा विश्वास है वरुण देव कि आप धर्म का साथ देंगे, अपना देवत्व बनाए रखेंगे, मन से की गई मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर लंका जाने का मार्ग देंगे। ओम वरुणाय नमः। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। महादेव, वरुण तो जल के देवता हैं। श्री राम चाहें तो उन्हें आदेश भी कर सकते हैं, अपने एक बाण के आगे विवश कर सकते हैं। फिर वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देवी, जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं, झुकना उसका स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली व्यक्ति को भी झुककर ही चलना चाहिए, दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए, विनय का गुण अपनाना चाहिए। श्री राम इसका उदाहरण है। अपने सामने आए उस सागर को रौंद कर आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी उसी सागर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कर श्री राम ने न केवल अपने बल अपितु अपनी मर्यादा को भी शोभित किया। उचित है, किंतु वरुण देव, क्या श्री राम के इस विनय को स्वीकार कर पाएंगे? वो तो स्वयं रावण के अधीन है। फिर वो श्री राम की सहायता कैसे करेंगे? देवी, मर्यादा का एक और अर्थ होता है सीमा, और श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। वे कभी मर्यादा भंग नहीं करते और साथ ही दूसरों की मर्यादा भी भंग ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। पिताश्री, आपके नेतृत्व में हम यूं चुटकियों में राम और उसकी वानर सेना के अस्तित्व को मिटा सकते हैं, किंतु अपने शत्रु के बल और निर्बलता को जानने में हानि ही क्या है? शूख और सारंग को प्रस्तुत किया जाए
तुम्हारे मुख पर भय क्यों है शुक? सत्य बोलने की अनुमति है महाराज। महाराज, राम के एक दूत ने लंका को स्वर्ण से भस्म बना दिया। स्वयं राम कितना शक्तिशाली होगा, उसकी सेना में कितना सामर्थ्य होगा, और यदि मैं पकड़ा गया तो ये सोचकर मन भयभीत हो उठा महाराज। भय उचित है तुम्हारा। हो सकता है कि राम तुम्हें पकड़ ले, हो सकता है कि राम तुम्हारे प्राण हर ले, परंतु मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए इसी क्षण मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। चुनाव तुम्हारा है। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा वो अर्थ नहीं था। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, अवश्य होगा, अवश्य होगा महाराज। निर्णय सही है तुम्हारा। और रही तुम्हारे भय की बात, तो यदि तुम पकड़े गए तो कह देना उनसे कि तुम मेरे दूत हो। एक राजा का संदेशा दूसरे राजा सुग्रीव के लिए लेकर आए हो। सुनने में आया है कि राम मर्यादा का पुतला है। मर्यादा की सीमा को लांघकर एक दूत की हत्या नहीं करेगा वो। तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और तुम पुनः लंका लौट आओगे। सुग्रीव को क्या कहना है, ये ध्यान से सुनो। दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। लक्ष्मण भैया, प्रभु जो करते हैं वो शुभ ही करते हैं। आप धैर्य रखिए। और कब तक धैर्य साधु पवनपुत्र? 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए भैया प्रार्थना में लीन हैं, और ये वरुण देव है कि उनकी प्रार्थना सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। हाँ हनुमान जी, ना प्रभु श्री राम अपना तप तोड़ रहे और ना ही वरुण देव अपना हट छोड़ रहे।